जेड जब नींद से जागता है तो खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाकर घबरा जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और छूटने की कोशिश करता है। उसकी आवाज सुनकर डोना दौड़ती हुई कमरे में आती है और उसे शांत कराने की कोशिश करती है। असल में एक दिन पहले जेड और उसके दोस्त टोबी का भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ था। टोबी को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन रात होते ही उन डरावने मॉन्स्टरों ने उस पर हमला कर दिया और वह मारा गया। दूसरी तरफ जेड उस समय नशे में था, इसलिए कॉलोनी हाउस के लोगों ने उसे बिस्तर से बांध दिया था ताकि वह खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा दे। जब जेड पूरी तरह होश में आता है तो उसे सारी सच्चाई बताई जाती है, लेकिन वह इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि वहां मौजूद सभी लोग मिलकर उसके साथ नाटक कर रहे हैं। जिद में वह वहां से निकल पड़ता है। उसे एक मोटी औरत साइकिल पर जाती दिखाई देती है। जेड उससे साइकिल छीन लेता है और सीधे होटल की तरफ निकल जाता है। होटल पहुंचकर वह वहां बैठे लोगों पर हंसने लगता है, चिल्लाता है और सबका मजाक उड़ाने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात केनी से होती है। केनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ जो हो रहा है वह सच है और खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन जेड उसकी बातों को भी मजाक समझकर जोर जोर से हंसता हुआ वहां से निकलकर एक जगह जाता है। वहां वह एक डरावने भूत को देखता है। उस भयानक चेहरे को देखकर भी जेड हंसने लगता है। उसे अब भी लगता है कि यह सब उसके दोस्त ने लोगों से मिलकर उसे डराने के लिए रचा हुआ नाटक है। जब वह गांव वालों के साथ बदतमीजी करने लगता है, तभी केनी उसे रोकता है और उसे उसके दोस्त टोबी की लाश दिखाता है। अपने दोस्त की निर्जीव देह देखकर जेड के चेहरे की हंसी अचानक गायब हो जाती है। उसकी आंखों में डर और सच्चाई दोनों उतर आते हैं। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि यह कोई मजाक नहीं है। वह सच में उस रहस्यमयी और भूतिया गांव में फंस चुका है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है।